अष्टमी दिवस का पाठ करने जा रहे हैं। तो बेटी करेंगे, उसका आरंभ करें। जय श्री राम जी। अष्टमी दिवस एकादश अध्याय देवी महात्म्य। जय श्री माता जी। श्री माता जी से विनती करेंगे, माँ इस पाठ के अध्याय से हमारे सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दीजिए और अपने स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। श्री माता जी अपनी वाक शक्ति हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी महालक्ष्मी श्लोका बाल रविधि मिंदु किरीटां तुंग कुचां न्यनंत्र युक्तां समीर मुखीं वरदांग कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुक्सान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वहिनी पुरोग मातस्तां कात्यायनीं तुष्टिवुरिष्ट लाभात् विकाशी वक्त्राब्ज विकाशी ताशाः। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवी प्रसपन्ना तरहिहरिते प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलस्यः प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा हरने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न होइए। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आधारभूता जगतस्तमेकः मही स्वरूपेण यत्र स्थितासि अपाम स्वरूपा स्थित्या त्वयत ददाभयते कृष्ण मंगलय वियहि। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तवं वैष्णवी शक्ति रत्न वीर्यः विश्वस्य बीजं परमासि माया
सम्मोहितं देवी समस्तमतेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्तास्त्व देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगतसु दैवक्या पूरितं वयदत् का ते स्तुतिः सतत्व परा परोक्तिः। देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपके ही स्वरूप है। जगदम्ब, एकमात्र आपके ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी तरह की प्रशंसा से परे परावाणी को, अतः कौन सी प्रशंसा आपके लिए वास्तव में उपयुक्त है। सर्वभूता यदा देवी सर्वगण मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत्यते गावः भवन्तु परमोक्तयः। जब स्वरूप स्वरूपा देवी इस स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, इस रूप में आपकी स्तुति हो गई तो आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गा पर्व गदे देवी नारायणी नमस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठति रूपेण परिमाण परतायिनी विश्वस्यो परतहु शक्तये नारायणी नमस्तुते। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा स्वर गुणमयी हो, नारायणी, आपको नमस्कार है। शरणागतति नाथ परित्रापरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरण में आए हुए दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी कोशाम्ब शरीर के देवी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुशाघास से जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। त्रिशूल चंद्रा ही धरे महावृष भवाहिनः महेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मयूर कुकुरट वृत्ते महाशक्ति धरे अग्ने कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांघ गृहति परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते। शंख, चक्र, गदा और शांघंत पुरुष रूप उत्तम
आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। ग्रहितो ब्रह्म महाचक्रे दष्ट्रो धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दांतों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। नृसिंह रूपेणो ग्रेण हंतुम दत्यान कुदोघमे त्रिलोकेत्र नारायणी सहिते नारायणी नमस्ते। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। किरीटिनी महाव्रज्रे सहस्र नयनोज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्रे नारायणी नमस्ते। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृजासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूते स्वरूपेण हस्त दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्ते। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। दष्ट्रा कराल वंदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्ते। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाअविद्ये नारायणी नमस्ते। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघे सरस्वती वरीभूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते। मेघा सरस्वती वरा भूति बाभ्रवी तामसी नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भय अस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। स्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। एतते वंदनं सौम्यं लोचननयनं भूषितं पातु न सर्वभीतिभय कात्यायनी नमस्ते। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। ज्वाला कराल मृत्युग्रम शेषासुर सुदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्ते। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वेनेन पुर्यः या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापे भयो अन्न सुतानिवः। देवी, वह तुम्हारा घंटा जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर दैत्यों के तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरा सृघ सांपकम चर्चितसे करोज्वलः
शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नताम्यहम्। चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। रोग अन्न शेषा नपहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां ने विप्नारायणः त्वामाश्रितः हास्यस्तां प्रसाययति। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपके शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। एतत् कृतं यत् कदनं त्वायघ धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकबहुधा आत्ममूर्तिः कृत्वा अम्बिके तत् प्रकरोति कान्यः। देवी अम्बिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेशाधीषु वाक्येषु चैकात्वदन्यः ममत्व गर्ते अतिः महान्धरिकारेः विभ्रामयतेत दैत्यैः विश्वम्। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है। आप ही ऐसी शक्ति हैं जो इस विश्व को अज्ञानता तथा ममत्व के घोर अंधकार से परिपूर्ण निरंतर भटका रही हो। रक्षांसि यत्रोग्रविषादश्च नागा यत्रारयोदयसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र तस्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावन नल हो, वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसि विश्वम् विश्वेश्वरगंगा भगवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वति भक्ति नम्रः। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसिद्ध परिपाल्यः नो अरिभीतेन्द्र नित्यं यथा सुरधा दधो नैव संगः पापानि सर्वजगतां प्रथम न्यासु उत्पात पाक जनि ताश्च महोपसर्गानः। देवी, प्रसन्न होइए। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दें और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करें। प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्ववार्तिहारिणी त्रिलोके वासी न मिडिये लोकानां वरदा भवः। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दे। हिंदी उच्चारण। महालक्ष्मी स्तोत्र में ये सब चीजें क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यह कुंडलनी है। महालक्ष्मी कुंडलनी की वाहिका है, अतः 8 लक्ष्मियाँ अष्टलक्ष्मी हैं।
इसके बाद महालक्ष्मी आती है और इसके बाद दक्ष लक्ष्मी। हमारे अंदर एक के बाद एक ही शक्तियाँ हैं जिनकी अभिव्यक्ति महालक्ष्मी नाड़ी पर होती है। महालक्ष्मी नाड़ी पर ही हमें गौरी की बात करनी होती है, क्योंकि वे ही कुंडली है। अतः लोगों को बात करनी होती है, और यही कारण है कि लोग कहते हैं उदय उदय हे अम्बे। ये भजन वे महालक्ष्मी के मंदिर में गाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल महालक्ष्मी के मंदिर में ही उन्हें कहना पड़ता है कि हे कुंडली माँ, अब हम तैयार हैं, हमारे अंदर महालक्ष्मी तत्व है, कृपया करके अब आप जागृत हो जाइए। यही कारण है कि आह्वान करना पड़ता है। पालन का अर्थ है पोषण करना या बच्चे की देखभाल करना। वे पूरे विश्व की माँ की तरह से देखभाल करती है। हे देवी, आप पूरे विश्व का आधार हैं, क्योंकि आप पृथ्वी माँ के रूप में विद्यमान हैं और पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रही हैं। पृथ्वी माँ के कारण ही ये ब्रह्मांड चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी माँ का सृजन ब्रह्मांड में से किया गया था और पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी माँ की संभालती है। जैसे आप कोई घर बना रहे हैं, घर तो है, परंतु जो व्यक्ति घर में रहता है वही इसको संभालता है। रहने वाले व्यक्ति के बिना घर वैसे ही अर्थहीन है। जैसे यदि विवाह में दूल्हा ही न आए तो विवाह का क्या अभिप्राय है। केवल पृथ्वी माँ का अस्तित्व ही पूरे ब्रह्मांड को अर्थ प्रदान करता है। महालक्ष्मी हमारे मस्तिष्क की देखभाल करती है। अतः जो भी ज्ञान आपको मस्तिष्क के माध्यम से आता है उसे महालक्ष्मी तत्व द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। उसकी देखभाल भी की जाती है, या ये कहें कि उसका पोषण किया जाता है। परावाणी का आरंभ यहीं से होता है। श्री माता जी अपनी नाभि पर हाथ रखकर इसकी व्याख्या करती है। यह नाद है जो कि मौन है। तब यह हृदय पर आता है और अनहद बन जाता है और पश्यंती कहलाता है, क्योंकि यह मात्र साक्षी रूप होता है। वाणी की वह शक्ति, नाद की वह शक्ति साक्षी मात्र है और अनहद अवस्था है। तब यह विशुद्ध स्तर पर आती है और मध्यमा कहलाती है। अभी भी यह मध्यम अवस्था में गले तक है, परंतु जब तक यह मुंह तक आती है तब यह वैखरी बन जाती है। अर्थात जब यह बोलती है तो इस प्रकार से परावाणी का अर्थ ये है, या ये कहें कि जब परमात्मा को कुछ कहना होता है तो वो परावाणी के माध्यम से ही कहते हैं, जिसे आप सुन सकें। आप नहीं जानते कि परमात्मा क्या कह रहे हैं, इसे आप सुन नहीं सकते। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके अंदर भी परावाणियाँ हैं, जो कि निस्संदेह उसी परावाणी के प्रतिबिंब है, जिसे आप सुन नहीं सकते। अपने पेट में आप वाणी को सुन नहीं सकते, परंतु पेट में आपको कुछ कष्ट हो सकते हैं, विशेष रूप से कैंसर या ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है जब दिखाई पड़ने लगता है कि कोई समस्या है। इससे संबंधन होने लगता है। जो चैतन्य लहरियाँ आप प्राप्त करते हैं, यह परावाणी का ही प्रभाव है, जो दर्शाता है कि कोई कष्ट है। उस कष्ट को आप देख सकते हैं, क्योंकि यह धड़कने लगता है। कुंडली भी जब उठने लगती है तो यह कोई आवाज़ नहीं करती, परंतु यह यहाँ सहस्रार पर आ जाती है, और यदि कोई समस्या हो तो ऊपर जाते हुए यह उस स्थान पर धड़कती है। जब तक उस स्थान का रुकावट होती है, यह वहाँ धड़कती ही रहती है। यह स्वच्छ जल की तरह से है। जब बहता है तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आती, परंतु इसके सम्मुख जब कोई रुकावट आती है, बाधा आती है, तो यह आवाज़ करता है। अतः इसमें अंतर्जात गुण है। अतः एक अंतर्जात आवाज़ है। जल की टक्कर के कारण आवाज़ आती है और अंतर्जात रूप से ही यह आवाज़ वाणी का रूप ले लेती है। तो यह मौन आवाज़ इन चारों अवस्थाओं से ऊर्ध्व गति की ओर आकर जब मुंह तक पहुँचती है, केवल तभी यह वैखरी बनती है। परमात्मा का ही उदाहरण लें। जब ये वे बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। परावाणी की अवस्था को प्राप्त किए बिना उसकी वाणी को कोई सुन नहीं सकता। बिना परावाणी को अनुभव किए आप परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते। तब क्या होता है कि परमात्मा को स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है और आपके सम्मुख रहस्यों की व्याख्या करने के लिए अपनी वैखरी का उपयोग करना पड़ता है। उससे आप नीचे की ओर चलने लगते हैं
तब आप मध्यमा अवस्था पर आते हैं जहाँ शांति महसूस करते हैं और पश्यंती अवस्था पर आने पर अपनी साक्षी अवस्था का आनंद लेते हैं। और जब परावाणी पर आते हैं जहाँ आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि आपको सूचना मिलती है, मात्र सूचना। इसमें कोई आवाज़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ विचारों जैसी सूचना। विचारों की कोई आवाज़ नहीं होती। अतः आप परावाणी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, परंतु विचारों की कोई आवाज़ नहीं होती। इसी प्रकार से यह आवाज़ विहीन चीज़ है जो आती है। एक सहजयोगी का प्रश्न, क्या यह भवसागर में है, नाभि में है, या किसी विशेष स्थान पर है? श्री माता जी, नाभि में। यह लक्ष्मी तत्व है। जब महालक्ष्मी चलती है तो सभी कुछ कार्यान्वित होता है, परंतु जब आप आज्ञा से ऊपर जाने लगते हैं तो यह वाणी के रूप में चलती है। अनहद अर्थात चैतन्य लहरियों की आवाज़। मैं इसे सुन सकती हूँ। मेरे कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति मुझ पर हाथ रखे तो वह भी इस आवाज़ को सुन सकता है। आप सभी प्रकार की आवाज़ें सुन सकते हैं और तब यह आपके सिर में आती है। जब यह सहस्रार में पहुँचती है तो यह धड़कन आरंभ करती है और तब ब्रह्मरंध्र खुलता है। वाणी आवाज़ बन जाती है और परमात्मा से एक रूप हो जाती है। परंतु इस अवस्था तक यह मानव में प्राय यहीं से आती है। इसका यह भाग परमात्मा से है, और जब यदि दिया जाता है तो आज्ञा चक्र खुल जाता है और सहस्रार को जब यह पार करता है तो यह वाणी चैतन्य लहरियों की ये आवाज़ निकालती है। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को यह समझना होता है कि जब आप निर्विकल्प अवस्था में पहुँचते हैं तो वाणी के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रेरणा आती है। वही वाणी आपके मस्तिष्क में प्रेरणा देती है और इस प्रेरणा से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि आप बारीकी से चीज़ों को समझें, तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप संवेदनशील सूक्ष्म व्यक्ति बन गए हैं, तो आप भी सूक्ष्म को समझने लगते हैं और सूक्ष्म बातें कहने लगते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कुछ लोग कवि बन गए। एक सहजयोगी के प्रश्न के उत्तर में श्री माता जी ने कहा, आरंभ में जब मैं सदाशिव और आदिशक्ति एक दूसरे से अलग हुए तो उस समय जो टंकार थी वही मुख्य चीज़ आरंभ हुई। तब आदिशक्ति ने 3 रूप धारण किए और एक रूप से उन्होंने पंच महाभूत बनाए। वह टंकार की मंगलमयता और पावनता है। वही टंकार जो पूरे वातावरण में फैल गई, वह मंगलमयता और पावनता है। सभी सृजित चीज़ों में इसका प्रवेश हुआ, परंतु इसका सृजन दाई से किया गया था। तो यद्यपि यह इससे घिरी हुई है जैसे में घर बना हुआ है, परंतु इसका परिवेश भिन्न है। अतः वातावरण की वायु यदि ओंकार है तो ओंकार ने यद्यपि इस घर को बनाया नहीं है, परंतु घर के इर्द गिर्द ओंकार का परिवेश है, तो ओंकार ही इसे ढालता है, चलाता है। क्योंकि चैतन्य जो कि वास्तव में ओंकार है, वह हर समय पथ प्रदर्शन करता है, आयोजन करता है और हर चीज़ के अंदर प्रवेश करके उसे सुधारता है। सहज योगी, श्री माता जी, यह कार्य तो केवल देवी करती है। श्री माता जी, देवी सभी कार्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वे सभी कुछ करती हैं, वे करता है। सर्वप्रथम वे गणेश का सृजन करती हैं, जिनके माध्यम से मंगलमयता और पावनता का नियंत्रण होता है और जिसके माध्यम से वे पूरे ब्रह्मांड के परिवेश में समा जाती है। तत्पश्चात ये सभी चीज़ों में प्रवेश कर जाती है। वैसे ही जैसे मैं किसी चीज़ को छू दूँ तो वह पावन हो जाती है, क्योंकि चैतन्य इसमें चला जाता है और ये पावन तथा मंगलमय बन जाती है। तो यह किसी भी चीज़ में प्रवेश कर सकती है, परंतु चीज़ें यदि मृत हों तो उनमें ओंकार नहीं होता। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय शक्तियाँ हैं और ये विद्युत चुंबकीय शक्तियाँ उससे उच्चतम अवस्था में चली जाती हैं। जब इसमें नाइट्रोजन प्रवेश करता है तब यह प्राण बन जाती है। तो भिन्न अवस्थाओं में से गुजरने के पश्चात मनुष्य बनता है। मानव बनने के पश्चात भी जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति निम्न स्तर का मानव ही रहता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात कहानी भिन्न हो जाती है।
अतः विकास अवस्था की सभी अवस्थाओं में ओंकार, जिसे आप चैतन्य कहते हैं, यही हर चीज में प्रवाहित होता है। ये तीनों शक्तियां भी यही चैतन्य उपयोग करती हैं। यही कारण है कि ये ओंकार ओम ईम यू यम कहलाता है, क्योंकि देवी भिन्न कार्यों को करने के लिए इस चैतन्य की भिन्न भिन्न शक्ति का उपयोग करती हैं। अतः वो विवादों से तंग हो गए। तब उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है। तब उन्होंने ये सब कुछ लिखा। अतः सर्वप्रथम आप भक्ति में उतर जाएं, क्योंकि इस प्रकार की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं। मेरी पुस्तक छपने वाली है और आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रेगोर की पुस्तक की तरह उसने एक पुस्तक लिखी जिसके कुछ आरंभिक अध्याय, प्रथम अध्याय बहुत अच्छा था, जिसमें उसने लिखा था कि वह मुझसे किस प्रकार मिला आदि, जो सब बहुत मधुर था। और बाद में अचानक जिब्राल्टर की चट्टान आगे आ गई, जो वह सारी चीजें जानता था, और उसने ये सब लिखा। मैंने कहा समाप्त, कोई भी तुम्हारी इस किताब को नहीं पढ़ेगा। तो उसके साथ मिलकर मैंने 1 वर्ष तक इस पुस्तक का संशोधन किया। यह बहुत कठिन कार्य था, उसमें आज्ञा बहुत अधिक थी, यह बहुत कठिन था। अंत में मैंने कहा अब सभी चीजें संबंधित हो गई हैं, केवल इतना करना है कि ये 2 अध्याय पुस्तक के अंत में ले जाने हैं। इस बात पर वह मूर्छित सा हो गया। मैंने कहा क्योंकि ये 2 अध्याय जिब्राल्टर की चट्टान सम है, केवल बुद्धिजीवी लोग ही इन्हें पढ़ना चाहेंगे। अतः बेहतर होगा कि तुम इन अध्यायों को दूसरी ओर ले जाओ। वह कहने लगा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे पूरी पुस्तक ही परिवर्तित करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने इसे आरंभ से पढ़ा है, तो बेहतर होगा कि तुम इन अध्यायों को उठाकर इसलिए पीछे ले जाओ, क्योंकि ये मेरा आदेश है। अब कोई भी उन अध्यायों को नहीं पढ़ता जो आज्ञा बाधित हैं, केवल वही इन्हें पढ़ते हैं और पकड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी आज्ञा को नियंत्रित करें और भक्ति में उतर जाएं। पूरी चीजों में से मैं कितनी व्याख्या आपके सम्मुख कर सकती हूँ? बहुत सी थोड़ी। आप यदि मुझे पूछें कि श्री माता जी, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ से भी आपके इतने सारे काम करने वाले कैसे मिल जाते हैं? वहाँ पर आपको प्रकाश कैसे प्राप्त हो जाता है? आप लोगों में से चित्ती नहीं है, आपके अंदर वह कंप्यूटर नहीं है, ये बात मैं आपको बता सकती हूँ, परंतु यह जटिल बन जाएगा केवल भक्ति में उतर जाएं। बहुत अधिक प्रश्न पूछना भक्ति की हत्या करना है। स्वयं देखें। मान लो कि आप जल में हैं, तो क्या आप जल से पूछेंगे कि तुम कहाँ से आते हो? वहाँ आप केवल तैरते हैं। जाकर जल से ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ से आ रहे हो, आप में कौन से तत्व हैं। या जब आपको कोई चीज़ खानी होती है तो क्या आप ये पूछते हैं ये कैसी बनी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या कहाँ से आया है, ये क्या है, वो क्या है? इसका रासायनिक विश्लेषण नहीं करते, इसे बस खा लेते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो इसका आनंद लें, दिमाग की उलटफेर बेकार होती है, ये बात मैं आपको बताती हूँ। पूजा करते हुए कभी प्रश्न नहीं करने चाहिए, इससे पूजा खंडित होती है। प्रश्न मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। मैं पाती हूँ कि प्रश्न पूछने वाले लोगों में भक्ति की गहनता नहीं होती। मस्ती में जब आप होते हैं तो आप कुछ भी नहीं पूछते। किसी ब्राह्मण से भी यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो वह आपको सोपान उठाकर मारेगा। या चर्च में जब वह बाइबल का उपदेश पढ़कर सुना रहा है और यदि आप अपने स्थान पर खड़े होकर पूछे, श्रीमान आपका ये कहने का क्या अर्थ है, तो जो कुछ भी उसके हाथ लग जाएगा वही उठाकर आपको मार देगा। हृदय में बुद्धि के रूप में, इसके विषय में आपको क्या कहना है? हृदय में बुद्धि के रूप में देवी निवास करती है। जैसे कुएं में यदि आप घड़ा डालें तो उसके अंदर भी पानी होता है, बाहर भी। व्यक्ति को ये महसूस करना है कि मनुष्य गति मूलक है। मेरा कहने का अर्थ है ये है कि पुरुष अवतरण गति मूलक है, संभाव्य शक्ति माता शक्ति है। अतः कृष्ण को जब कंस का वध करना था और तो उन्हें राधा से सहायता मांगनी पड़ी। शक्ति ऐसी होती है, शक्ति के बिना अवतरणों का कोई अस्तित्व नहीं।
ये उसी प्रकार से है जैसे प्रकाश के बिना लैंप का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये मुख्य एक रूप है, परंतु इनके पीछे इनकी शक्तियाँ हैं जिन्होंने ये सारे कार्य संपन्न किए। शिव ने भी इसी प्रकार से क्रुद्ध होकर राक्षसों का वध किया, क्योंकि उनके अंदर उनकी शक्ति बह रही थी। वह शक्ति स्वयं नर रूप धारण करके नहीं आई, वो न ही उसने ये कहा कि आप यदि कोई विजय प्राप्त करेंगे या कोई अच्छा कार्य करेंगे या कोई पदक प्राप्त करते हैं तो आपको पदक माला भेंट की जाएगी। अतः देवी ने जिन राक्षसों का वध किया था उनकी मुंड माला अन्य राक्षसों को भयभीत करने के लिए अपने गले में पहनी। उन्होंने बताया कि तुम्हारा भी वध करके तुम्हारा मुंडों की माला मैं इसी प्रकार धारण करूंगी। ये सब उन्हें डराने के लिए था। पूजा के प्रति दृष्टिकोण आपका ऐसा होना चाहिए मानो देवी ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया हो। इस प्रकार आप देवी की स्तुति गान करते हैं। यह कोई बौद्धिक सूझबूझ नहीं है। स्तुति गान तो आप देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अतः दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। यह बौद्धिक शोध प्रबंध नहीं है। यह तो आप देवी के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं। वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो तो आपका हर शब्द उसे रिझाने के लिए होता है। देवी की स्तुति भी आप उन्हें रिझाने के लिए करते हैं। जिन संतों ने ये ग्रंथ लिखे उन्होंने ही ये सब कुछ देवी के प्रति केवल अपनी भावी व्यक्ति भावों को व्यक्त करने के लिए कहा है कि आप देवी हैं, आप यह हैं, आप वह हैं, आप अति महान हैं। ऐसे ही कुछ पत्र मुझे भी प्राप्त होते हैं जिनमें सहजयोगियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, परंतु यह कोई प्रवचन नहीं है, यह तो हृदय अभिव्यक्ति है। अतः इसे पूर्ण भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। जो कहा गया है उसे हृदय से महसूस करने का प्रयत्न करें। आप मेरे सम्मुख बैठे हैं और आप अपने हृदय से कहें कि ये बात हम विनम्रता के साथ कह रहे हैं। इसकी प्रार्थना जैसी अभिव्यक्ति है। यह प्रार्थना है और इसे प्रार्थना ही होना चाहिए, किसी प्रकार का बौद्धिक वाद विवाद नहीं। यह देवी से प्रार्थना है। जब तक आप में यह दृष्टिकोण विकसित नहीं हो जाता आप आगे नहीं बढ़ सकते। उमड़ते हृदय से ये सब बातें उच्चारण करें, हृदय को खोल दें, इसे उड़ेल दें। परंतु बौद्धिक रूप से इन्हें यदि आप शब्दों के रूप में लेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे तो सब कार्य व्यर्थ है। यह शब्द तो फूलों की तरह से हैं, आप स्वयं भी पुष्प सम हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या के माध्यम से आप ये शब्द मुझे कह रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं, अन्यथा यदि आप ये शब्द उच्चारण करेंगे तो यह केवल जुबानी जमा खर्च हो जाएगा। तो जो भी कुछ आप कहेंगे वह जुबानी जमा खर्च बनकर रह जाएगा। मात्र यह लगेगा कि कुछ हो रहा है। अपने हृदय को ज्योतिर्मय करने के लिए आपको स्तुति करनी होगी, अपनी अभिव्यक्ति करनी होगी। आपके मन की भावना ऐसी होनी चाहिए मानो आप यह सब बातें मुझसे कहना चाहते हैं। मेरी साक्षात उपस्थिति में आप यह सब नहीं कह सकते। आपको इससे एक रूप हो जाना चाहिए, इससे समन्वित हो जाना चाहिए। आप ही यह सारी स्तुति कर रहे हैं। यह तो कृतज्ञता अभिव्यक्ति है। यही अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं। इसे अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति माने। यह आपकी हृदय अभिव्यक्ति है। विश्वेश की विनम्र हो जाते हैं। विश्वेश्वर अर्थात पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर जो कि सदाशिव या शिव है, वो भी विनम्र हो जाते हैं। पूजा करते हुए निर्विचारिता में बने रहे, कुछ सोचे नहीं। यह बात ठीक है कि मैं ही ज्ञान हूँ और मैं ही आपको ज्ञान प्रदान करती हूँ, परंतु आपका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य भक्ति प्राप्ति होनी चाहिए। यह आपको स्वच्छित आनंद प्राप्त करती है और इसे ऐसे लोग मैंने देखा है सहयोग से बाहर चले जा गए हैं। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, जिन लोगों का भी लक्ष्य बौद्धिक ज्ञान प्राप्ति था वो सब एक एक करके सहयोग से बाहर हो गए। कभी आपको मुझसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसी को मैं विशुद्धि बुद्धि कहती हूँ। यह सब जानने का क्या लाभ होगा? आप यदि प्यासे हैं तो भक्ति का अमृत पान कर लें। मान लो आप प्यासे हैं और मैं आपको भाषण देना शुरू कर दूं।
आप वास्तव में यदि प्यासे हैं तो कहेंगे, अरे बाबा हमें पानी दीजिए। अपने बौद्धिक चातुर्य से आप लोगों को सहज में नहीं ला सकते, नहीं, कभी नहीं। केवल आत्म साक्षात्कार द्वारा और चैतन्य लहरी द्वारा ही आप उन्हें ला सकते हैं। यदि कोई बहस करने लगे, अहम के माध्यम से बोलने लगे, तो किस प्रकार आप उससे बात कर सकते हैं? आप तो आत्मा के माध्यम से बात कर रहे हैं, यह अहम के माध्यम से बोल रहा है। या तो आप उसे आत्मा के स्तर तक ले आएं या बात करना बंद कर दें। यह तो ऐसा हुआ मानो आप किसी बहरे व्यक्ति से बात कर रहे हो। आप कुछ कर रहे हो और वह कुछ कह रहा हो। जितना चाहे आप बहस कर लें, उसे समझा नहीं सकते। यह तो ऐसा अनुभव है जो अंतः परिवर्तन के माध्यम से ही संभव है। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला